हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका वी आर अकेडमी के एक लेटेस्ट वीडियो में। आज हम बात करेंगे आपके पास एच पी टेट नवंबर में जो आपके पास आने वाला है, उस नोटिफिकेशन ऑलरेडी आपके पास आ चुकी है। एंड उसमें किस तरह का सिलेबस आपके पास रहने वाला है। करंटली भी आपने देखा होगा बहुत कम रिजल्ट जो है बच्चों का आया है। एंड बहुत कम बच्चे जो हैं क्वालिफाई भी अपने एग्ज़ाम को कर पाए हैं। कारण जो सिलेबस है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिले हैं। एंड सिलेबस जो है अब एडवांस भी हो चुका है, क्योंकि लाइफ टाइम वैलिडिटी आपके पास हो चुकी है अब एग्ज़ाम्स की। आइए देखते हैं जो हमारे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हैं उसके अकॉर्डिंग, एंड जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं आपके, उनके बेसिस के ऊपर एक सिलेबस हमने यहाँ पे आपके लिए रिप्रेजेंट किया है। इसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक वाइज टॉपिक भी देखेंगे हम कि वो आपको स्टडी करने हैं। ये पीडीएफ फाइल आपको वी आर अकेडमी के ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है उसका जो फ्री सेक्शन है वहाँ पे मिल जाएगी, जहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ फाइल्स आपके पास एमसीक्यू ऑलरेडी अवेलेबल हैं। देखिए, आपके पास 150 क्वेश्चंस होते हैं और 150 मार्क्स के लिए होते हैं, और आपके पास 150 मिनट्स ही यानी 2 and 30 या 2 hour and 30 minutes आपके पास एग्जाम के लिए दिए जाते हैं आपको उसको सॉल्व करने के। कोई भी उस पैटर्न में चेंज नहीं किया गया है। हर एक मार्क्स का एक नंबर ही आपको मिलेगा। एंड कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर लाइफ टाइम हो चुका है तो अब नेगेटिव मार्किंग भी होगी, लेकिन अभी तक कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपके पास नहीं हुई है। और एक और इशू बच्चों को आ रहा है, जैसे अब कह रहे हैं कि जितने भी थर्ड क्लास की वैकेंसीज है आपके पास, उनके लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ेगा। तो क्या जिनका टैट क्लियर है उनको भी वो देना पड़ेगा, क्योंकि टैट भी तो एक एलिजिबिलिटी है, जो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो जहाँ तक हमें लगता है कि जिनका टैट क्लियर होगा उनको इस टेस्ट को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी भी कमेटी की फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। जब आपके पास कमेटी की फाइनल रिपोर्ट सबमिट होगी उसी के बाद इसको आप यहाँ पे क्लियरिफाई कर सकते हैं। बाकी आपके पास जो क्लियरिफिकेशन है 60% है, एंड 55% है आपके पास फॉर कैटेगरीज, एंड फॉर ओपन कैटेगरीज 60%, यानी आपके पास 90 मार्क्स एंड 82.5 है। 8 पॉइंट में तो आते नहीं, 82 के ऊपर भी स्टूडेंट पास हो जाते हैं, यानी 82 प्लस अगर आएंगे। क्लियर। बाकी सभी बच्चों का सेम है। जैसे अगर आप आर्ट्स की बात करेंगे उनके लिए जो सिलेबस है वो पैटर्न उसी तरह से यहाँ पे है। हम मेन यहाँ पे आपको सिलेबस, जो टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक्स एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, और जितने भी प्रीवियस 10 ईयर के पेपर्स आपके पास हैं, कहाँ से आए हैं क्वेश्चंस। देखो, कुछ पोर्शंस अभी में कॉमन होते हैं, जैसे आपके पास चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सब में सेम है। जनरल अवेयरेंस आपके पास हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर, एनवायरमेंटल स्टडी, एंड इसी में आपके पास इंडिया से रिगार्डिंग, ये भी सेम है। एंड सोशल स्टडी सभी को आती है, चाहे आपके पास देखो आर्ट्स का है तो उसमें अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। बाकी इंग्लिश ग्रामर की बात की जाए तो ये आपके पास जेवीटी में भी आएगा, तो हिंदी भी आपके पास आती है, और आर्ट्स में ये एक कॉमन पैटर्न आपके पास आता है। वहीं पे मेडिकल नॉन मेडिकल में देखें तो इनमें सिर्फ आपके पास मैथमेटिक्स एंड बॉटनी जूलॉजी का डिफरेंस आपके पास होता है। क्लियर। बाकी केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, कंबाइन वे में आ जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे देखा जाए तो बॉटनी जूलॉजी 60 मार्क्स की होती है, 30 की आपके पास जो है वो केमिस्ट्री होती है फॉर मेडिकल स्टूडेंट। क्लियर। बाकी शास्त्री का भी सेम पैटर्न है, लैंग्वेज का भी आपके पास सेम पैटर्न, और जेबीटी का भी सेम पैटर्न है, कोई पैटर्न में चेंजेस नहीं है। चलिए सिलेबस की बात करते हैं, मेनली किस तरह का सिलेबस आपके पास आता है। साइकोलॉजी का सिलेबस सभी के लिए आपके पास कॉमन है, और ये इसी तरह से रहेगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। जैसे आपके पास डेवलपमेंट प्रोसेसेस आपके पास आती है, फॉर एग्जांपल मल्टीपल डायमेंशनल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड थॉट, assessment of readiness level of learners, learning and critical thinking in the classroom, gender as a social construct and gender roles, concept of development and learning theories इसके अंदर इंक्लूड होगी, concept of child centered progressive education, social words and children's, and a critical perspective of the construct of intelligence, scientific investigation, cognition and emotional development हो गई, motivational learning हो गई, personal and environmental factor contributing to learning, and thinking and learning in child, basic process of teaching learning, child as a problem solver, addressing special able learning, and addressing the need of child with the impairment and learning disabilities.
ये पूरा सिलेबस है आपके पास, इसमें बहुत से डीप टॉपिक्स आपके पास आते हैं जो कंप्लीट बुक के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। एंड वन मोर थिंग, हमारे जो कोर्सेज हैं वो 01 से शुरू होने वाले हैं 1 तारीख से। जो भी स्टूडेंट एनरोल करना चाहता है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8894521554। इसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल करके आप कंफर्म कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप यार अकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी डायरेक्टली अपने कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्लियर? इसके बाद अगर हम देखें आपके पास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बात करेंगे, तो अगर फिजिक्स का सिलेबस देखा जाए, फिजिक्स का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो चुका है करंट टाइम में। अगर आप ऐसे ही बात करेंगे कि जी मैं बेसिक फिजिक्स को स्टडी कर लूँ तो क्या मेरा हो जाएगा? नहीं होगा। बेसिक तो छोड़ो, बेसिक से आपके 15 क्वेश्चन के अराउंड भी निकलना बहुत, यानी अब आपको पूरी की पूरी फिजिक्स 11th एंड 12th में आपके पास प्रेजेंट है, बेसिक टू एडवांस। ज़्यादा डीप नहीं जाना है क्योंकि आपके पास क्वेश्चन सिर्फ ऊपर ऊपर से ही पूछे जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे जितने भी टॉपिक मेंशन किए गए हैं इन सब से रिगार्डिंग कभी ना कभी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप प्रीवियस के कितने भी पेपर उठा के देख लीजिए, इन सभी से रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ से आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्टली बताया है 11th एंड 12th की जो फिजिक्स है आपके पास, इनसे क्वेश्चन हमेशा आ चुका है। इन सभी से मैं आपको क्वेश्चन बता भी सकता हूँ कि कौन से टॉपिक में से कब किस तरह से जो है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर? तो आपको डीप नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको ये हर एक टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए कि इन सभी टॉपिक में से क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम। तो 15 है तो हर एक में से एक क्वेश्चन बनता है हर बार। नेक्स्ट, सेम इसी तरह से +2 का सिलेबस देखेंगे, यहाँ से भी हर बार क्वेश्चन आपके पास हर एक चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन बनता है। ये 30 चैप्टर्स होते हैं, कोई ही चैप्टर ऐसा होगा आपके पास जहाँ से 2 क्वेश्चन बना देंगे, एक चैप्टर को फिर थोड़ी सी रेस्ट दे दी जाती है। बाकी जितना भी सिलेबस है आप वीडियो को रोक के नॉर्मली इसको पॉज करके यहाँ से कर सकते हैं। केमिस्ट्री का देखा जाए, केमिस्ट्री में भी आपके पास 11th एंड 12th का जो कंप्लीट सिलेबस है वो आपके पास पूछा जाता है। कंप्लीट सिलेबस A to Z में कोई भी दोहराया नहीं है कि कहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चन, कंप्लीट यहीं से आता है। हर एक कॉन्सेप्ट का डीप नॉलेज होना चाहिए। केमिस्ट्री है भाई, डीप नॉलेज होगा तभी आप उनको सॉल्व कर पाओ। लक है किसी का कि जो पढ़ा है वो डायरेक्टली आ गया, लेकिन लक हर बार नहीं चलता है, हजारों में से एक का ही होगा। जितने भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। इसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, सभी को पता है +1 +2 का सिलेबस कैसा होता है। यहाँ से हर एक कॉन्सेप्ट जो है आप को पॉज करके, या फाइल मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हर एक टॉपिक को आराम से बेसिकली आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है? अपने कोर्सेज में हम इन सभी को कवर करते हैं, जितना भी यहाँ पे दिया गया है हर एक टॉपिक कवर होता है। ओके? यही चीज़ अगर मैथमेटिक्स की देखें, तो मैथ्स का जो होता है 6 से लेकर 10 तक आपके पास कंप्लीट बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें नंबर, एचसीएफ, एलसीएम, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर, क्यूब रूट, एवरेज, प्रॉब्लम ऑन द नंबर, एजेस, स्क्वायर्स एंड डिसेस आपके पास हो गए, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, पार्टनरशिप, चेन रूल आपके पास है, टाइम वर्क हो गया, पाइप हो गई, टाइम डिस्टेंस रिगार्डिंग प्रॉब्लम, एज रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स हो, ट्रेन, बोर्ड, स्ट्रीम, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ये तो हो गया एक बेसिक सा जो आपको आता है, जर्नल मैथमेटिक्स। जर्नल तो आना चाहिए, प्लस साथ में आपके पास एपी हो गई, आपके पास कॉन्ग्रुएंसी सिस्टम आपके पास हो गया, आपके पास शेप्स होती है, मेंसुरेंस हो गई 2D में एंड 3D में। मेंसुरेंस में आपके पास वॉल्यूम, एरिया, पैरामीटर्स, हर एक शेप का वॉल्यूम, एरिया, पैरामीटर, ट्रायंगल्स आपके पास उसमें जाती है। हर एक टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस साथ में ट्रिग्नोमेट्री, आपके पास सेट्स हो गए, आपके पास इंटीग्रेशंस हो गई, आपके पास डिफरेंशिएशंस हो गई, है ना? यहाँ से बेसिक फॉर्मूलेज डायरेक्ट आपको एग्जाम में आते हैं। मैथ्स का सिलेबस भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो रहा है। इस बार का सिलेबस देखेंगे तो जर्नल था, लेकिन ज़रूरी नहीं हर बार जर्नल आए। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं, कॉन्ग्रुएंसी से क्वेश्चन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से आपके पास क्वेश्चन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, आपके पास पॉलिनोमियल से क्वेश्चन आते हैं। हर टाइम हर जगह से किसी ना किसी वे में क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं।
तो कंप्लीट अगर चाहते हो कि हमें 100% कंप्लीट करना है अपना सिलेबस, तो बेसिक मैथमेटिक्स की यानी 10 तक तो कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। आराम से 25 नंबर का वहीं से बनता है। 11 12 से भी आए तो 2 4 क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाते हैं, बाकी ज़्यादा एडवांस वहाँ से नहीं आता है। लेकिन 25 फिक्स है आपके पास कि आपके पास 10 तक से ही निकलेंगे। बॉटनी जूलॉजी की बात करें, फिक्स सिलेबस आपके पास रहता है। तो आपका 11th एंड 12th का सिलेबस है कंप्लीट, वही सिलेबस जो है यहाँ पे आपके पास पूछा जाएगा। और हर एक थ्योरी है, मेन बात यह है आपके पास कंप्लीट थ्योरी है आपके पास। इंग्लिश और हिंदी की बात की जाए आपके पास, इंग्लिश एंड हिंदी की जो ग्रामेटिकल एंड कंप्रीहेंशन पोर्शन है आपके पास, वो आपके पास वहाँ पे मेन है। प्लस अगर एचपी एंड अगर इंडियन जीके की अगर आपके पास बात की जाए, इंडियन जीके की, तो इसमें आपके पास हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड जियोग्राफी कंप्लीट आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा। इसको मैं तोड़ नहीं रहा, कारण क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके, ठीक है। हिस्ट्री में से कहीं से भी, इकोनॉमी में से भी कहीं से भी, पॉलिटी में से भी, चाहे आपके पास जियोग्राफी होगी जियोग्राफी में से भी कहीं से भी आपके पास क्वेश्चन अराइज हो सकता है। साथ में वर्ल्ड वर्ल्ड जीके जो आपके पास है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन कुछ बेसिक होते हैं आपके पास। वर्ल्ड की इकोनॉमी से भी कभी क्वेश्चन नहीं आता, वर्ल्ड की जियोग्राफी से क्वेश्चन आपके पास आते हैं, एंड इंडिया से रिगार्डिंग कुछ ऐसी टर्म्स जो मैच करती है, वहाँ से आपके पास क्वेश्चन पूछ। तो ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि वर्ल्ड की कंप्लीट पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इंडियन की कंप्लीट हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, जियोग्राफी कंप्लीट आनी चाहिए। साथ में एचपी जीके का भी कंप्लीट स्टडी होनी चाहिए, प्लस वर्ल्ड की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। जैसे सी हो गए आपके पास, आइलैंड्स हो गए। और बात रही आर्ट्स की, तो आर्ट्स में तो कंप्लीट आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप अपने टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। कारण यही है, बहुत लिमिटेड पढ़ते हैं बच्चे, बहुत सेलेक्टिव पढ़ते हैं, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट बहुत कम आता है। बाद में सर पकड़ के बैठते हैं कि पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, हमने पढ़ा था लेकिन स्पेसिफिक पढ़ा था। स्मार्ट स्टडी करना ठीक है, लेकिन एग्जाम इतना ब्रॉड लेवल में डाला जाता है कि 60% नंबर निकालना मुश्किल हो जाता है ना। तो इसीलिए आपको कंप्लीट स्टडी करनी, जो सेल्फ स्टडी करना चाहता है बहुत बढ़िया है, जो हमारे साथ स्टडी करना चाहता है उसके लिए और बहुत बढ़िया है कि हम पॉइंट टू पॉइंट, कि जब टीचर पढ़ाएगा तो आपको उसी तरीके से वो चीज़ें चलेगी, है ना। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कांटेक्ट कर सकते हो आप हमारे साथ। बाकी फाइल हमने अपलोड कर दी है, तो इस फाइल को आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जो वी आर अकेडमी की एप्लीकेशन। ओके, चलिए तो मिलते हैं आज की क्लास के बाद विद न्यू क्लासेस। जल्दी ही यूट्यूब के ऊपर कुछ फ्री सेशंस हम शुरू करेंगे, फॉर एग्जांपल फिजिक्स से रिगार्डिंग, केमिस्ट्री से रिगार्डिंग, साइकोलॉजी से रिगार्डिंग एंड इंडियन जीके, एचपी जीके। जल्दी ही वो भी आपको नेक्स्ट मंथ से मिलना जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।